Hello dear students, we are in the series of proverb and this is part 10 and our first proverb is a rotten apple spoils the whole barrel. इसके दो ऑप्शन और हैं. A black sheep infects the whole flock. A single sheep infects the whole flock. जिसका मतलब है एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है. मतलब एक गंदा आदमी अपने आसपास के लोगों को गंदा कर देता है. एक क्लास है जिसमें 25 से 30 बच्चे हैं, उसमें से एक दो बच्चे बदतमीज़ हैं और अगर उन्हें रोका नहीं जाता है उस क्लास में उनको बदतमीज़ी करने से धीरे धीरे पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है. इसी सेंस में बोला जाता है एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है. A rotten apple spoils the whole barrel. Knowledge is more powerful than mere strength. Mere means only. अक्ल बड़ी की भैंस का मतलब है अक्ल की ताकत. अक्ल की ताकत से कोई ताकतवर ताकत नहीं है. अक्ल की ताकत से कोई ताकतवर ताकत नहीं है. जिसका मतलब है अक्ल बड़ी की भैंस. भैंस का मतलब यहाँ पर है, भैंस का सेंस है ताकत से है. अक्ल बड़ी की ताकत, भैंस को हटाकर अगर आप यहाँ ताकत लगाते हैं तो अक्ल बड़ी की ताकत. तो अक्ल की ताकत से बड़ी ताकत कोई ताकत नहीं है. तो नॉलेज इज मोर पावरफुल दैन मेयर स्ट्रेंथ. एवरी पॉटर प्रेजेज हिज ओन पॉट. अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता. मतलब हर इंसान अपने सामान की, अपनी बात की, अपने रिश्तों की, अपनों की तारीफ ज़रूर करता है. तो एवरी पॉटर प्रेजेज हिज ओन पॉट. कोई माँ बाप हैं अपने बच्चे की तारीफ कर रहे हैं और उनके बच्चे अच्छे ना हों और सामने वाला जानता हो तो बोल बैठता है, सर जी अपनी दही को कोई खट्टा कहता है. एवरी पॉटर प्रेजेज हिज ओन पॉट. अर्ली सो अर्ली मो. इस हाथ दे उस हाथ ले. जिसका मतलब है पहले दो फिर लो. मतलब पहले आप देंगे तो फिर मैं दूंगा. इस हाथ दें उस हाथ लें, इस हाथ दे उस हाथ लें. अर्ली सो अर्ली मो. सो मीन्स बोना और मो मीन्स काटना. जितनी जल्दी आप बोएंगे उतनी जल्दी आप काटेंगे. टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम अग्री. एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती. जिसका मतलब है एक जगह पर एक साथ दो ताकतवर नहीं रह सकते. दो बंदे दोनों ही इंग्लिश पढ़ा रहे हों, क्या दोनों और एक साथ रहना हो तो क्या दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर पाएंगे? किसी भी सब्जेक्ट को दो बंदे एक पढ़ाने वाले हों, दोनों ही पढ़ाने वाले हों, दो डॉक्टर हों, दोनों सेम सर्जन हों, सेम लाइन के सर्जन हों, तो क्या वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर पाएंगे? उसी सेंस में है एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती. एक जगह पर दो ताकतवर नहीं रह सकते. 1 post and 100 candidates. 1 post and 100 candidates. एक अनार 100 बीमार. मतलब थोड़ी वस्तु और उसको ढेर सारे चाहने वाले. एक नौकरी है और उसके पाने के लिए 1000 से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरे हैं. तो उस वक्त बोल पड़ता है बंदा मुस्कुरा करके कोई, एक अनार 100 बीमार. 1 post and 100 candidates. In at one ear and out at the other. एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो. अगर बात अच्छी ना समझ में आवे, अच्छी ना लगे तो और समझ में उस बात से अग्री नहीं हो जो बात सामने वाला बोल रहा है तो कहा जाता है और सुनना मजबूरी है तो आप इस प्रोवर्ब को ज़रूर फॉलो करें. एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दो.
in at one ear and out at the other. Misfortunes seldom come alone. गरीबी में आटा गीला, मतलब परेशानी में और परेशानी का आना। मुश्किल में और मुश्किल, मतलब मुश्किल में तो आप पहले से ही थी और एक दो चार मुश्किल बढ़ जाए तो उस वक्त बंदा बोल बैठता है गरीबी में आटा गीला। परेशानी में और परेशानी का आना। मिसफॉर्च्यून्स seldom come alone. Pill in and breathe out. Bullet in and breathe out. गोली अंदर दम बाहर, मतलब जैसे ही बंदे को गोली लगी तुरंत वो मर गया, उसी सेंस में है गोली अंदर दम बाहर। Pill in and breathe out. Whom God keeps no frost can kill. Whom God keeps no frost can kill. जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जिसे खुदा बचाए उसे कौन मार सकता है। जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जिसे खुदा बचाए उसे कौन मार सकता है। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। Whom God keeps no frost can kill. Next one. Oil and truth must come out. दूध का दूध, पानी का पानी। Oil and truth must come out. दूध का दूध, पानी का पानी का मतलब है सच बाहर आ जाना, सच्चाई का बाहर आ जाना। कोई चीज़, कोई बात थी जो परेशान कर रही थी और कुछ ऐसा किया, ऐसा कुछ हुआ कि वो सच्चाई बाहर आ गई तो आपके मुंह से निकल पड़ा ऑयल एंड ट्रुथ मस्ट कम आउट। दूध का दूध, पानी का पानी। ब्रेड इज बटर्ड ऑन बोथ साइड्स। पांचों उंगलियां घी में। ब्रेड इज बटर्ड ऑन बोथ साइड्स, हर तरीके से फायदे में होना। पांचों उंगलियां घी में का मतलब होता है हर तरीके से फायदे में होना। Bread is buttered on both sides. There is no smoke without fire. बिना आग के धुआं नहीं होता, मतलब बिना बात के बात नहीं फैलती। बिना बात के बात नहीं फैलती मतलब कोई न कोई बात होगी जो ये बात चल रही है उसके लिए, उसके पीछे कुछ न कुछ तो है। तो उस सेंस में लोग बोल बैठते हैं देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। बिना आग के धुआं नहीं होता। लाइफ इज बेटर दैन बैग्स ऑफ गोल्ड। जान बची और लाखों पाए। लाइफ इज बेटर दैन बैग्स ऑफ गोल्ड। बैग्स ऑफ गोल्ड, कठिनाइयों से बच के निकल जाना, मुश्किलों से बच के निकल जाना। ऐसी मुश्किलें जिसमें जान भी जा सकती थी, उस सेंस में कठिनाई से बच के निकल जाने का मतलब है लाइफ इज बेटर दैन बैग्स ऑफ गोल्ड। जान बची और लाखों पाए। बिकॉज लाइफ, नथिंग इज मोर प्रीशियस दैन लाइफ। नथिंग इज मोर प्रीशियस दैन लाइफ। जिंदगी से कीमती कोई चीज़ नहीं है, इसीलिए बोला जाता है जान बची और लाखों पाए। लाइफ इज बेटर दैन बैग्स ऑफ गोल्ड। वट इज अलॉटेड कांट बी ब्लॉटेड। किस्मत में लिखा टाला नहीं जा सकता। जो किस्मत में लिखा हुआ है उसे मिल के रहेगा, वो हो के रहेगा, उसे दुनिया में कोई टाल नहीं सकता। वजह किस्मत लिखने वाला गॉड है, अल्लाह है, और उसकी मर्जी खिलाफ जा कौन सकता है। तो व्हाट इज अलॉटेड कांट बी ब्लॉटेड। मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। बहती गंगा में हाथ धोना। मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स, मौके का फ़ायदा उठाना। ढेर सारी चीज़ें मिल रही हों फ्री में तो हर कोई सोचता है लाओ ले लें भाई, मौका मिला हुआ ये चीज़ कर लिया जाए। किसी भी बंदे को अक्सर आप देखिए कोई पकड़ा गया कोई चोरी में तो उसको सब लोग मिल के मार रहे हों तो एक दूसरा बंदा भी सोचता है लाओ मैं भी दो हाथ मार दूं, तो बहती गंगा में हाथ धो ही लूं।
तो मेक है वाइल द सन शाइन्स, मौके का फ़ायदा उठाना। मैनी अ पिकल मेक्स अ मिकल, मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल। लिटिल मीन्स थोड़ा, मिकल मीन्स ज़्यादा, लार्ज अमाउंट। मिकल का मतलब क्या होता है? लार्ज अमाउंट। तो थोड़े थोड़े से ज़्यादा बनता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, थोड़े थोड़े से ज़्यादा होता है। मैनी अ पिकल मेक्स अ मिकल, मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल। स्लॉथ इज़ द की ऑफ पॉवर्टी, सुस्ती गरीबी की कुंजी है। इंसान की ज़िंदगी में जब वो वक्त की फ़िक्र, वक्त की परवाह नहीं करता है, वक्त की इज़्ज़त नहीं करता है, अपनी कोशिशों में सुस्ती दिखाता है, तो वो कामयाब कभी नहीं हो सकता। जो कामयाबी नहीं, तो फिर इंसान अपनी सोच से तो अपने सपनों, जब उसके सपने पूरे नहीं होंगे तो गरीब तो होना ही होना है। और गरीब का मतलब पैसे से नहीं है, गरीब का मतलब तूने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया, जो चाहा वो हुआ नहीं, तो तुम क्या हो? गरीब हो। सुस्ती गरीबी की कुंजी है। स्लॉथ इज़ द की ऑफ पॉवर्टी, सुस्ती गरीबी की कुंजी है। कुंजी मीन चाबी। स्लॉथ इज़ द की ऑफ पॉवर्टी। मनी डजंट ग्रो ऑन ट्री, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। मनी डजंट ग्रो ऑन ट्री मतलब पैसे महज से कमाने पड़ते हैं, पैसे आसानी से नहीं आते हैं, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। मनी डजंट ग्रो ऑन ट्री, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस इज गोल्डन, और कभी कभी आप ऐसे ही बोल सकते हैं स्पीच इज सिल्वर एंड साइलेंस इज गोल्डन। स्पीच इज सिल्वर एंड साइलेंस इज गोल्डन का मतलब है कि बोलने से ज़्यादा चुप रहना सही होता है, बहुत नहीं, कई जगहों पर। एक चुप 100 को हराए, मतलब सबसे भली चुप या सबसे भला चुप। चुप रहने की ज़्यादा कोशिश करना चाहिए, क्योंकि बोलने से मिस्टेक होता है, चुप रहने से गलती नहीं होती है। ओके गाइज, टेक केयर, थैंक यू सो मच।